गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। लास्ट क्लास में हम लोगों का ईवीएस सब्जेक्ट में चैप्टर सेकेंड फैमिली हम लोगों ने स्टार्ट किया था और फैमिली में हमारा फर्स्ट जो पैराग्राफ है हम लोगों ने यहाँ तक रीमास फैमिली के बारे में जो इंट्रोडक्शन दे रखा था वहाँ तक हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया और आज हम लोगों को ऑल काइंड ऑफ फैमिली से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप लोग आज की डेट, डे और क्लास ऑफ मेंशन कर लो। ऑल काइंड ऑफ फैमिली जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आज की डेट, डे एंड क्लास ऑफ मेंशन कर लो। कंप्लीट, आगे बढ़े। डेट, डे, क्लास ऑफ मेंशन कर लिया है तो चैप्टर रीड आउट करते हैं हम लोग। ऑल काइंड ऑफ अ फैमिली। अ फैमिली कैन हैव अ फ्यू और मैनी मेंबर। देखो, आपने देखा होगा किसी की फैमिली बड़ी होती है, किसी की फैमिली छोटी होती है। किसी के फैमिली में 2 या 3 मेंबर्स होते हैं, किसी की फैमिली में 7 to 10 मेंबर्स भी होते हैं। सो फैमिली में भी स्मॉल और लार्ज। फैमिली जो होती है वो किसी की बड़ी हो सकती है, किसी की छोटी फैमिली हो सकती है। अ फैमिली इज विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। जिस फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे ही रहते हो उस फैमिली को हम लोग न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। आई कैन रिपीट इट। जिस फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और उन्हीं के बच्चे रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स रहते हैं और उनके 1 या 2 चाइल्ड हैं, वो उनके साथ रहते हैं, तो उस फैमिली को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फैमिली। कौन सी फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली। अंडरलाइन कर लो। A family is which only parents and children live together is called a nuclear family. A family in which only parents and children live together is called a nuclear family. Got it? आगे बढ़े, पेज टर्न करो ज़रा। A family in which many members live together is called a joint family. अब joint family किसे कहते हैं? देखो, वो फैमिली जिसमें बहुत सारे मेंबर्स एक साथ रहते हों। A family in which many members live together is called a joint family. एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फैमिली मेंबर्स कैसे? दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, उनके बच्चे, चाचा चाची, उनके बच्चे और आप लोग सभी एक साथ रहते हो तो उस फैमिली को हम लोग कह सकते हैं जॉइंट फैमिली। उस फैमिली को हम लोग क्या कहेंगे? जॉइंट फैमिली। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली किसे कहेंगे? जिस फैमिली में ओनली पेरेंट्स और उन्हीं के बच्चे रहते हों उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। समझ में आया? मिक लिव विथ हर mother in Pune. His mother is a teacher. Mick has many friends. Mick's father passed away when Mick was a little boy. Sometimes children may live with a single parents. अच्छा देखो, अभी यहाँ पे किसी एक पर्सन के बारे में, किसी एक बच्चे के बारे में बताया जिसका नाम मिक है। मिक अपने मम्मा के साथ पूना सिटी में रहता है। मिक कहाँ रहता है? मिक अपनी मम्मा के साथ पूना सिटी में रहता है।
उसकी मम्मा जो है वो टीचर है, हिज मदर इज़ अ टीचर। मिक की जो मम्मा है वो टीचर है, एज उनका प्रोफेशन जो है वो टीचिंग लाइफ है। मिक हैज़ मैनी फ्रेंड, मिक्स के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। मिक्स फादर पास अवे व्हेन मिक वॉज अ लिटिल बॉय, मिक जब छोटा था उस समय उसके पापा की डेथ हो चुकी है, उसके पापा जो हैं वो गुजर चुके हैं। समटाइम चिल्ड्रन में लिव विद अ सिंगल पेरेंट्स, जिन चिल्ड्रंस के, जिन बच्चों के मम्मा या पापा में से सिर्फ एक ही पेरेंट्स हो, उन्हें हम सिंगल पेरेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल पेरेंट्स। अब देखो, मिक के पापा जो हैं वो जब मिक छोटा था तब गुजर चुके थे, और अब मिक की देख रेख कौन करता है? उसकी मम्मी। तो उसकी मम्मा जो हो गई वो सिंगल पेरेंट्स मदर है। कौन हो गई? सिंगल पेरेंट्स मदर। वैसे ही जिन बच्चों के मम्मा या पापा में से सिर्फ एक ही पेरेंट्स हैं उनके पास, उनको हम लोग सिंगल पेरेंट्स कहते हैं। गॉट इट? समझ में आया? टुडे इज अ स्पेशल डे इन शिशु केंद्रा। 30 year ago on this day, Shishu Kendra was founded. It is a home for children who have lost their parents. अब देखो, सबसे पहले हमने किसकी स्टोरी पढ़ी थी इस फैमिली चैप्टर में? रीमा की। रीमा के बाद में मिक की फैमिली आई है, और अब शिशु केंद्र एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो, जो कि जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं, किसी हादसे में या कुछ इशू की वजह से उनके पेरेंट्स नहीं हैं, वो बच्चे उस केंद्र में रहते हैं। बहुत सालों पहले आज ही के दिन इस केंद्र का उद्घाटन किया गया था। दे हैव प्रिपेयर अ प्रोग्राम फॉर द गेस्ट, और उन बच्चों ने जो उस केंद्र में रहते हैं, जो एक तरह से आप NGO के कह सकते हो उसको, तो उस NGO में जो बच्चे रहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो बच्चे रहते हैं, उन लोगों ने गेस्ट के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। मैनी पीपल हु हैव लिव हियर एज चिल्ड्रन विल ऑल्सो कम हियर टुगेदर, बहुत से बच्चे जो यहाँ पे पहले रहे हुए हैं, देन आफ्टर उन्होंने अच्छी पढ़ाई करके अब अपना करियर सेट कर लिया, और अब उन्होंने खुद ने अपनी फैमिली बना ली है, तो वो लोग भी वापस यहाँ पे इस केंद्र पे आए हैं। Some children may have lost their parents when they were very young. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो देते हैं, तो वो जो है वो यहाँ पे रहते हैं। Many of them live together in orphanage और large home like शिशु केंद्र। देखो, ऑफनेज क्या होता है? ऑफनेज वो जगह होती है जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है। ऑफनेज वो जगह है जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है। शिशु केंद्र भी उसी के जैसा ही रिलेटेड एक प्लेस है, जहाँ पे जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं वो बच्चे यहाँ पे रहते हैं, जस्ट लाइक अ ऑफनेज। एट टाइम पीपल अडॉप्ट द चिल्ड्रन एंड गिव देम लव एंड केयर। अच्छा, जो ऑफनेज होते हैं या फिर जो जैसे कि इस अभी टॉपिक में शिशु केंद्र नाम की जो एक संस्था है जो ऐसे बच्चों को अपने पास रखती है जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो लोग उनकी एजुकेशन, उनका फूड, उनके क्लोथ, ये सारी चीज़ें जो हैं अफोर्ड करते हैं, या फिर किसी एनजीओ के थ्रू वो कनेक्ट रहते हैं, तो वो एनजीओ उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। तो उन बच्चों को सिर्फ एजुकेशन, फूड, क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करके उनकी लाइफ को एक बेटर बनाया जाता है, उनको उनके पैरों पे खड़ा किया जाता है, ताकि इन अ फ्यूचर वो खुद अपना वर्क कर सके। उनको इस लायक बनाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे सरवाइव कर सके। तो एनजीओ और जो इस टाइप के जो केंद्र होते हैं उनका यही काम होता है
बहुत से सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो होते हैं वो इन चीज़ों में अपना योगदान देते हैं ताकि उन बच्चों की जो लाइफ है, उन बच्चों का जो करियर है वो अच्छा हो सके। देन आफ्टर आपने सुना अडॉप्शन नाम। अडॉप्शन का मतलब क्या होता है? किसी को गोद लेना। जिन पेरेंट्स को बेबीज़ नहीं होते हैं या फिर वो बेबीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो फिर ऑर्फनेज या फिर ऐसे केंद्र से बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और उनकी एजुकेशन और उनको लाइफ को स्पॉन्सर किया जाता है, उनकी देख रेख की जाती है और उनका ख्याल रखा जाता है। When children are adopted, them become a part of a lovely family। अच्छा, वहाँ जब उनको अडॉप्ट किया जाता है तो उन्हें एज अ अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट किया जाता है, उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है जैसे हम लोग हमारी फैमिली के साथ करते हैं। सो क्लास 3 आज की क्लास हम लोग यहीं होमवर्क करेंगे। आप लोगों का होमवर्क ये होगा, जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा था ऑल काइंड ऑफ ए फैमिली, इस टॉपिक को आप लोगों को दोबारा रीड आउट करना है। Read this chapter 3 times। TIMES। ओके, ये तो हो गया आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो आपका टॉपिक है हेल्पिंग वन अनदर, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोगों ने ऑल काइंड ऑफ ए फैमिली पढ़ा था, जिसमें हमने न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा था। सिंगल पेरेंट्स क्या होता है ये पढ़ा था, और एक स्टोरी पढ़ी थी हमने शिशु केंद्र की, जो एक ऐसी संस्था है जो कि अनाथ बच्चों को अपने पास रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनकी पढ़ाई से लेकर उनके खाने पीने सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। देन आफ्टर अगर ऐसे केंद्र से कोई पेरेंट्स किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो अडॉप्शन भी होते हैं। फिर जो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं वो उस बच्चे को अपनी फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट करते हैं। गॉट इट? समझ में आया? नाउ क्लास 3 नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेल्पिंग वन अनदर जो टॉपिक है हमारा इसी चैप्टर का, उसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का होमवर्क आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उस चैप्टर को 3 टाइम्स रीड आउट करना है, यानी ऑल काइंड ऑफ ए फैमिली तो आपको पढ़ना ही है। देन आफ्टर उससे पहले जो हमने रीमास की जो स्टोरी सुनाई थी मैंने आपको, रीमा बेबीज़ की रीमा की बेबी सिस्टर के बारे में, वो भी आपको रीड आउट करना है ताकि आपका रीडिंग स्किल जो है वो अच्छा हो जाए। गॉट इट? आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।